बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता ये है कि 35 वर्ष की आयु में बौद्धिज्म मतलब कि सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज के दिन ही वो गौतम बुद्ध बने थे और बौद्धिज्म के नाम से जाने गए थे। इसीलिए उनकी बुद्ध जयंती भी होती है और इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख में पड़ने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वहीं पर बात की जाए, पूर्णिमा अपने आप में बहुत खास तिथि है और पूर्णिमा वाले दिन हम बहुत सारे अचूक उपाय करके कई सारी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। पूर्णिमा हर महीने आती है और हर महीने अगर वो उपाय किए जाएं तो वाजीवा वारे के न्यारे हो जाएं ऐसे इंसान के, क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा जो होती है वो भगवान हरि विष्णु को अति प्रिय है। और आज के दिन कई सारे लोगों के घर में तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है। मैं अगर अपने घर की बात करूं तो एक समय ऐसा भी था कि जब मेरे दादाजी थे तो तब हमारे यहाँ पर भी हर पूर्णमासी की पूर्णमासी सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। और जिसके घर में श्री हरि विष्णु जो है वो कृपा बना दें तो वहाँ पर संस्कारों की कभी कमी नहीं होती, वहाँ पर सुख शांति की कभी कमी नहीं होती। और ऐसे इंसान को सारी तरफ से ही कोई भी परेशानी आए उन परेशानियों से वो आराम से निकल सकता है। कहने का तात्पर्य बस मेरा इतना ही है, कोई भी परेशानी उसको छू नहीं। चलिए ये सारी बातें तो बाद में, लेकिन आज मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में चर्चा परिचर्चा करने के लिए, आपसे जानकारी साझा करने के लिए, जो जानकारी आपके भी जीवन में बहुत बदलाव ला सकती है और चमत्कारी रूप से बदलाव ला सकती है। तो वहीं पर हम अपनी इस उपायों की श्रृंखला को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कर्मा टर्न्स अराउंड। हम जैसा करते हैं हम वैसा ही पाते हैं। जी हाँ, हम जैसा करेंगे हम वैसा ही पाएंगे। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जी हाँ, हम जो भी इस प्रकृति को देते हैं, इस ब्रह्मांड को देते हैं, 4 गुना 5 गुना 10 गुना होकर वो हमारे पास में वापस आता है। वहीं पर पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा से संबंधित हम बात करने जा रहे थे, बुद्ध पूर्णिमा के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, बौद्धिज्म की तपस्या को आज के दिन फल मिला था, सिद्धार्थ आज के दिन गौतम बुद्ध बने थे। तो ये पूर्णिमा अपने आप में कितनी चमत्कारी और कितनी पावरफुल पूर्णिमा हो सकती है कि आज के दिन एक इंसान जो कि आम इंसान था, जो कि सिर्फ भगवान की प्राप्ति करने के लिए निकला था और उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो आज हम सब के ईश्वर तुल्य हो गए हैं। और वहीं पर बात की जाए तो आज के दिन जो चंद्रमा है वो अपने पूर्ण रूप में सुशोभित होता है हर पूर्णमासी की पूर्णमासी। और कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो हर पूर्णमासी कर लिए जाए तो चमत्कारी रूप से अपने जीवन में बदलाव आप देखेंगे और महसूस करेंगे और मेरे कमेंट में आकर कहेंगे भी। वहीं पर अगर बात की जाए, भोले बाबा के मस्तिष्क पर मतलब कि सर पर श्री चंद्रमा विराजमान होते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होता है, हमारी माँ का कारक ग्रह होता है। और अगर चंद्रमा जिसकी कुंडली में मजबूत हो जाए, जिसका चंद्रमा मजबूत हो जाए, वो कभी भी लिक्विड गैस से परेशान नहीं हो सकता। वैसा इंसान कभी भी मन तौर पर कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता और मन के हारे हार और मन के जीते जीत, सीधी सी बात है। और जिसके पास हौसले होते हैं उसकी तो मदद करने के लिए स्वयं मेरे हरि विष्णु, स्वयं भोले बाबा, स्वयं मेरी माता रानी उसकी मदद करती हैं, जिस भी इष्ट में, जिस भी प्रभु में वो मानते हो। वहीं पर बात की जाए भोले बाबा से जुड़े हुए कुछ उपायों के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि पूर्णमासी वाले दिन मतलब बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं भोले बाबा के लिए। तो इस दिन जिस भी इंसान को पितृदोष हो, क्योंकि पितृदोष अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है लेकिन आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतने सारे संघर्ष भर जाते हैं, इतनी सारी परेशानियां आती हैं, उस घर का वंश नहीं चल पाता है, उस घर में कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है। कोई भी शुभ काम होता है तो उसके बाद में इतनी सारी परेशानियां आती हैं, या भी कोई भी शुभ काम होने से पहले भी इतनी सारी अड़चनें आती हैं कि क्या कहा जाए। तो
पितरों का खुश होना बहुत ज़रूरी है और आज के दिन भोले बाबा से प्रार्थना की जा सकती है अपने पितरों के लिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, भोले बाबा के समक्ष आपको एक घी का दीपक आप मिट्टी का लेकर जाएं या आटे का बनाकर लेकर जाएं, क्योंकि वो दीपक आपको मंदिर में ही छोड़कर आना है। तो एक घी से भरा हुआ दीपक बनाना है, उसमें थोड़ी सी भस्म डालनी है। भस्म, वही भस्म जिसको हमारे भोले बाबा जब खुश होते हैं ना तब अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। तो वो भस्म चुटकी भर डालिए और उसमें थोड़ी सी कुमकुम डाल दीजिए, चुटकी भर कुमकुम डाल दीजिए और ये दीपक जो है भोले बाबा के सामने में प्रज्वलित कर लीजिए और अपने सच्चे हृदय से अपने पितरों को नमन करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आपके पितृ, आपके बड़े बूढ़े, आपके पूर्वज जो कि आपको इस संसार में लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनकी वजह से आप इस संसार में हैं और इस संसार के सुखों को, इस संसार की खूबसूरती को अनुभव कर पा रहे हैं, तो उनको मैं शत-शत नमन करता हूँ। हे भोले बाबा, मेरे पितरों को खुश रखना, मेरे पितरों की आत्मा को शांति देना और जो भी XYZ आपके मन में जो भी विश हो आप भोले बाबा के सामने में कह कर आ सकते हैं। ये चमत्कारी तौर पर दिया आपके जीवन को बदल देगा। जिस घर के पितृ खुश हो जाते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, हमारी दादी नानी ऐसे और मेरी मम्मी इस तरीके से बोला करती थी, आंटी लोग, कि जब ऊपर में जब ईश्वर प्रसन्न होता है और वो हमारे लिए कुछ करना चाहता है, वो हमसे खुश होकर, तो वो सबसे पहले हमारे पितरों से पूछता है कि क्या आप खुश हो। तो हमारे पितृ जब हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे पितृ जब उनके सामने में हमारी जैक लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं, हमारी थोड़ी सी सिफारिश कर देते हैं कि प्लीज़ मेरे बच्चे को कष्ट में मत रखिए, मेरे बच्चे की हर परेशानी दूर कर लीजिए, तो ईश्वर जो होता है ना वो खुद प्रसन्न होता है कि वाह, ये जो आत्मा है ये उस बंधन को छोड़कर कब की मुक्त होकर मेरे पास आ चुकी है और ये अभी भी उनके लिए सोच रही है, ये अभी भी उनका भला चाह रही है। तो इसका मतलब इसका परिवार जो था, इसका सगे संबंधी जो थे, उनको वास्तव में मेरी कृपा प्राप्त होनी चाहिए। तो वही कृपा जो होती है ना ईश्वर के साथ में, जो डायरेक्ट लिंक होता है वो हमारे पितरों का होता है। इस वजह से हमारे चाहे कितने भी अच्छे कर्म हो, लेकिन हमारे पितृ खुश नहीं है तो यकीन मानिए कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। वहीं पर बात की जाए दूसरे उपाय की, तो उपाय के बारे में बात नहीं कर रही, सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ। देखिए, चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होता है, हमारी माता का कारक ग्रह होता है। तो आज के दिन अपनी माँ के चरण स्पर्श ज़रूर कीजिए, अपनी माँ के चरणों को ज़रूर धुलवाएं, अपनी माँ के साथ बैठ के 10 मिनट उनसे बात ज़रूर करें, अपनी माँ से एक चांदी का सिक्का ज़रूर लें और उसको अपनी जेब में हमेशा कैरी करें। आज के दिन अपनी माँ से जो है जितना भी आप प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं वो ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि माँ जो है वो चंद्रमा का कारक ग्रह है। वहीं पर बात की जाए तो आज के दिन आप आंवला का दान कर सकते हैं। आप 11 आंवला लीजिए, उस पर राम का नाम लिखकर हनुमान बाबा के पास में उनको रख सकते हैं। उनके चरणों में नहीं चढ़ाना है, क्योंकि आंवले के ऊपर राम का नाम लिखा हुआ है और वो हनुमान जी के चरणों में नहीं चढ़ता। तो आप उनको हनुमान जी के आसपास में या कहीं पर उनको चढ़ाकर आ जाइए, उनके पास में रखकर आ जाइए और हनुमान जी से दिल ही दिल जो भी आपकी मनोकामना हो उसके लेकर प्रार्थना ज़रूर कीजिए। तो इससे चमत्कारी तौर पर आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। वहीं पर आज के दिन गंगा स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णमासी वाले दिन, आज के दिन चंद्रमा में बैठना, चंद्रमा की रोशनी प्राप्त करना, जिन्होंने अपने नग धारण कर रखे हैं, जैसे कि मैंने भी कर रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने रत्न धारण कर रखे होंगे, उनको एनर्जाइज करना, उनको चंद्रमा की रोशनी दिखाना, ये बहुत ही चमत्कारी तौर पर फल देने वाले होते हैं। इससे हमारे जो रत्न होते हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं, इनकी शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं। वहीं पर बात की जाए, पहले के ज़माने में तो लोग चंद्रमा के नीचे ही सोते थे। इसी वजह से पहले के लोगों के जो मन होते थे ना वो बहुत मजबूत होते थे। कैसी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, वो उस विषम परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है ना वो बहुत अच्छे से जानते थे और वो बिल्कुल अपने मन से हार नहीं मानते थे। और रही बात, भले ही मोटा खाना मोटा पहनना ज़रूर होता था, लेकिन उनको किसी भी बात की कमी नहीं होती थी। तो ये वाली चीज़ ज़रूर बोली जाएगी और बताई जाएगी। इसीलिए आज के दिन चंद्रमा के नीचे में थोड़ी देर बैठिए और 10-15 मिनट बैठिए, चंद्रमा को निहारिए, तो
तो ये सारे उपाय भी आपको बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए क्या पूर्णमासी वाले दिन कोई चमत्कारी रूप से उपाय किया जा सकता है? जी हाँ, ज़रूर किया जा सकता है। आज के दिन पति पत्नी दोनों ही एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से चावल डालकर और थोड़ी सी चीनी डालकर और उसमें कच्चा दूध डालकर और चंद्रमा को अर्घ दें, दोनों ही पति पत्नी। इससे क्या होता है? इससे पति पत्नी के बीच में सामंजस्य अच्छा होता है, संबंध मधुर होते हैं और उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जो उनके मन एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसके तो क्या ही कहने। वहीं पर अगर बात की जाए तो पीपल का पेड़ तो मेरा हर उपाय में, हर चीज़ में चलता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अपने स्वरूप बराबर माना है पीपल के पेड़ को। तो पीपल के पेड़ पर स्वयं हरि विष्णु निवास करते हैं, उनका रूप है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ में मीठा जल ज़रूर चढ़ाएं। मेरे हरि विष्णु को, मतलब हमारे हरि विष्णु को गुड़ का जल बड़ा प्रिय है। उनका सबसे प्रिय जल जो है वो गुड़ का जल है। उनका भोग जो है, अति प्रिय भोग जो है वो गुड़ का जल है। तो आज के दिन आपको हरि विष्णु को गुड़ के जल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आज के दिन आपको पीपल के पेड़ में गुड़ डालकर जल ज़रूर अर्पित करना है। कि धन संबंधी किसी भी इंसान को कोई भी परेशानी आ रही है तो चंद्रमा जो है वो हमारे लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है और हम अपने चंद्रमा को मजबूत कर लेते हैं तो हमारे जीवन में तरल धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होता। तो इससे हम एक उपाय ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करें? शाम के टाइम पे जब चंद्रमा अपने पूर्ण अवतार पर हो, पूर्ण अवस्था में हो, तब आप क्या करें कि चंद्रमा को कच्चा दूध एक लोटे में रहकर, मतलब पानी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए। ऐसा करने से और उसके साथ में ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार या 11 बार, जितनी भी बार आप कर सकते हैं। तो इस मंत्र का जाप करने से चंद्रदेव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपका चंद्रमा भी मजबूत। वहीं पर अगर बात की जाए तो चंद्रमा की रोशनी में अगर आप कमलगट्टे की माला पर लक्ष्मी जी का या विष्णु भगवान के बीज मंत्र का जाप करें और उस कमलगट्टे की माला को चंद्रमा की रोशनी में रख कर इस बीज मंत्र का जाप करें तो चमत्कारी तौर पर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और ऐसे इंसान के घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। तो ये थे कुछ उपाय जिनको कर कर आप अपनी बुद्ध पूर्णिमा को, अपने बैसाख मास की पूर्णिमा को बहुत ही चमत्कारी तौर पर बना सकते हैं। तो इन उपायों को करना बिल्कुल ना भूलें। सारे उपाय ना कर सकें, लेकिन जो उपाय आपको सरल लगते हो, जो उपाय आप कर सकें, उन उपायों को ज़रूर करें। और हाँ, इस पूर्णमासी का जमकर भरपूर तौर पर लाभ ज़रूर उठाएं। इजाज़त लूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे किसी अन्य विषय पर और फिर आपके लिए लेकर आऊँगी ऐसे ही चमत्कारी तौर पर प्रभाव देने वाले उपायों के बारे में। तब अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।